जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार हैं आप सब लोग? आवाज़ भी आ रही है मेरी? तस्वीर भी आ रही है? अच्छा, मेरा नाम नईम मुश्ताक है। तो मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, बाय बर्थ मैं लाहौर से हूँ। तो पिछले आप कह लीजिए 17-18 साल बल्कि 20 साल से इस्लामाबाद में सेटल डाउन हूँ काम के लिए। बट ओरिजिनली आई एम प्योरली मेड इन लाहौर। ठीक है। और इंटरफेथ डायलॉग पे जैसे मैंने गुजारिश की, थोड़ा सा अर्सा मैंने गुजारा उसमें। और बाय बर्थ बॉर्न मुस्लिम हूँ, मुस्लिम फैमिली से हूँ, अभी तक मुसलमान हूँ और आगे भी मुसलमान रहने का इरादा है। ठीक है। वो मैंने इसलिए भी बता दिया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो एक रिलीजन से आते हैं, फिर वो हर जगह जाके उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदलता रहता है। तो मैंने सोचा आपको अपना फेथ बैकग्राउंड भी बता दूँ। प्राउड मुस्लिम हूँ। ठीक है। और इंटरफेथ में सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपको भी, सबको भी, और मोहतरम अल्बर्ट साहब को भी, आपको सबको यहाँ जमा करने के लिए। बहुत सारी ज़िंदगी में चेंजेस और आइडियाज़ जो लाइफ चेंजिंग होते हैं वो प्लान्ड एक्टिविटी के तहत नहीं होते, वो किसी हादसे की शक्ल में होते हैं। आप हादसाती तौर पे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं मरी में, या इस प्रोग्राम में सोचा कि चले मरी चलेंगे तो साथ में सैर भी हो जाएगी, तो बैक एंड पे मरी और सैर था और बहाना ये प्रोग्राम था। तो यू नेवर नो कि आपका ये प्रोग्राम आपकी लाइफ की फाउंडेशन बन जाए और सैर और मरी वो आपको आगे चल के बस वो एक एन्जॉयमेंट के मेमोरी के तौर पर रहे। बट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये मीटिंग जितनी काम आएगी वो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगी। तो समटाइम्स होता ये है कि हम किसी महफ़िल में बैठे हैं, किसी जगह पे बैठे हैं, तो वहाँ जो कुछ सुनने को या देखने को या कहने को मौका मिलता है वो सारी ज़िंदगी का निचोड़ होता है किसी का। अब जो मैंने पिछले 20 सालों में सीखा है वो 20 साल का निचोड़ नहीं है, वो कम व बेश नहीं तो 35 ईयर्स 40 ईयर्स का निचोड़ है। वो धक्के खाने का टाइम पीरियड भी उसमें शामिल है, इन्जॉय करने का टाइम पीरियड भी उसमें शामिल है, वहाँ बैठने का टाइम पीरियड भी शामिल है और यहाँ खड़ा होने का टाइम पीरियड भी शामिल है। तो वो सारी चीज़ें मिला के अप्स एंड डाउन्स लाइफ के जो जिस नुक्ते या निचोड़ पे पहुँचा हूँ वो आपके सामने आज मैं रखूँगा। और आपके पास दो ऑप्शन है, या यहाँ से ले लें और वो सारे अप्स एंड डाउन से बच जाएंगे, या अप्स एंड डाउन्स में चले जाएं तो ख़ुद डिस्कवर करने की कोशिश करें। तो ज़रूरी नहीं आप उसी नुक्ते पे पहुँचे जिस पे मैं पहुँचा। तो पर्पज़ ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना परसेप्शन आपसे शेयर करूँगा। उसको आप अपनी लाइफ के परसेप्शन, एक्सपीरियंस और क्वेश्चंस के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिएगा। जो चीज़ें समझ में आ जाएं अच्छी बात है, जो समझ में ना आए उनको लिख के याद करके साइड पे रख लें। वो आगे चल के किसी और जब लाइफ के स्टेज पे होंगे तो आपको समझ आती जाएगी। अगर एक वालिद बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे और शादीशुदा ज़िंदगी पे बात कर रहा हूँ, तो जो गैर शादीशुदा है उसको समझ यानी दिमाग में तो आ रही हैं, समझ में नहीं आ रही होंगी। इसी तरह शादीशुदा कपल्स जब किसी ऐसे कपल को सुन रहे होंगे जिनके बच्चे हों और उनके अपने ना हों भी, तो उनकी बातें उनको यानी सर में आ रही हैं, समझ में नहीं आ रही होंगी। तो हर लाइफ के डिफरेंट स्टेज में जब आप एंटर होते हैं तो उसका एक अपना अंडरस्टैंडिंग का एक फ़ेज़ होता है। तो उससे पहले लफ्ज़ों की शक्ल में आप उससे मुतारिफ़ ज़रूर होते हैं, बट वो दिल और दिमाग में उतरती नहीं है जब तक आप उस फेज़ में एंटर ना हो। इंटरफेथ डायलॉग जिस पे आज हम बात करने के लिए आए हैं, ये भी उन्हीं फेजेस में से एक फ़ेज़ है जिसमें जब तक आप एंटर ना हो इसकी इन डेप्थ जो कह लीजिए एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती। अब आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप इसको कैसे लेके चलना चाह रहे हैं, किस तरह से सीखना चाहेंगे, ये ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा कोशिश ये है कि मैं गुफ्तगू के अंदाज़ में आपके साथ चलूँ, दरमियान में हम हंसी मजाक भी करते रहेंगे, दिल लगे भी करते रहेंगे, और जहाँ कोई क्वेश्चन आपका होगा आप हाथ उठा लीजिएगा, मैं पूछ लूँगा। अगर तो शॉर्ट आंसर होगा तो उसी वक्त दे दूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं ये कहूँगा कि हम इसको एंड पे हैंडल कर लेंगे। ठीक है। तो ये तरीका ठीक है ताकि आपस में हम मिलजुल के बात कर सकें। अच्छा, इंटरफेथ डायलॉग जब आप ये टर्म सुनते हैं, मुकालमा बैनुल मज़ाहिब, तो इसको समझने के लिए
आप पहले इस ख़ित्ते में जिसमें हम रह रहे हैं पिछले 200 साल तारीख़ को देख लीजिए आप। 200 साल तारीख़ में 1857 की जंग आज़ादी का सुना है आपने, किताबों में पढ़ते होंगे। आप उस दौर से थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर लें, 10-15 साल पीछे चला जाएं उसमें, और आप उसमें ये चीज़ देखेंगे ख़ास तौर पे कि उस दौर में जब क्रिश्चियन मिशनरी पादरी आते थे, ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, इंडिया पाकिस्तान एक ही था मुल्क, हिंदुस्तान था, और वो वहाँ यहाँ पे आके जब प्रीचिंग करते थे तो आपको पता है कि हर तबके में, हर स्कूल ऑफ थॉट में, हर रिलीजन में अच्छे प्रीचर्स के साथ साथ कुछ शरारती प्रीचर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से उस मज़हब को बदनामी का सामना करना पड़ता है। हर जगह होते हैं, हर मज़हब में होते हैं। तो उस दौर में भी कुछ प्रीचर्स ऐसे आए जिन्होंने सोचा कि हम पब्लिकली जब प्रीच करेंगे गॉस्पल को, क्राइस्ट को, तो उनका अंदाज़ ऐसा था जिसको कभी भी मसीह ने अप्रूव नहीं किया। पैगाम मसीह का था, अंदाज़ मसीह का नहीं था। यू गॉट द पॉइंट। उनका एटीट्यूड उनका अपना था, मगर अपने एटीट्यूड में उन्होंने मसीह का पैगाम देना शुरू किया। तो फिर दूसरी साइड से रिएक्शन आया, मुस्लिम्स की साइड से। जब मुस्लिम की साइड से रिएक्शन आया तो फिर उधर भी यही काम हुआ कि एटीट्यूड रिएक्शनरी था और जवाब इस्लामी था। तो इधर जो प्रीचिंग हो रही थी टू मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजन्स इंडिया एंड पाकिस्तान में, इस प्रीचिंग में तंज का पहलू ज़्यादा गालिब था, तंज और तनकीद। और जब उधर से उन्होंने जवाब दिया तो उस जवाब में भी तंज और तनकीद का पहलू मौजूद था। तो नॉलेज तो दोनों तरफ है ना, इधर इस्लामिक नॉलेज है या हिंदू का नॉलेज है या बुद्धिस्ट का नॉलेज है या सिख का नॉलेज है रिलीजन का, और इधर क्रिश्चियनिटी का नॉलेज है। तो नॉलेज तो आपने 4 गॉस्पल से लेना है, नए अहदनामा से लेना है या बाइबल मुकद्दस से लेना है। आगे उसको पेश किस तरह करना है, तो पेश करने के लिए फिर आपको अपनी ज़ुबान चाहिए होगी, अपना अंदाज़ चाहिए होगा, अपना तर्ज़ फ़िक्र चाहिए होगा। तो वो बाज़ का जब मसीह के पैगाम को तड़का लगाते थे अपनी तबीयत का, तो वो कुछ से कुछ हो जाता था। पॉजिटिव आउटकम निकलने की बजाय नेगेटिविटी में चले जाते थे लोग, रिएक्शन में आगे से जवाब आता था। तो एक्शन और रिएक्शन में दोनों कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हो गई उस वक़्त की। मैं मुस्लिम क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ एज अ केस स्टडी, इसको आप जनरली भी अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। उस दौर की किताबें उठाएं आप, उर्दू में लिखी हुई, अरबी में या फ़ारसी में। क्रिश्चियंस मिशनरीज़ की उठाएं, इंडिया में आज भी पब्लिश होती हैं, हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट के तहत। यहाँ पे भी कुछ मिल जाती हैं आपको, डाउनलोड कर लीजिए नेट पे भी मिल जाएंगी। और दूसरी तरह से आप उठा लें कुछ किताबें जो अभी मार्केट में मुसलमानों ने की लिखी हुई हैं ईसाइयत पे, इसको बोलते हैं रद्द ईसाइयत का मौजू, यानी रिजेक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी का। तो आपको वो वाला मिजाज 150-200 साल वाला पुराना 1857 से पहले का, वो सारे का सारा मिजाज आपको आज की किताबों की तर्ज़ तहरीर में मिलेगा। यू गॉट द पॉइंट। जहाँ आप समझे मैं मुश्किल लफ्ज़ बोल रहा हूँ मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको सिंप्लीफाई करके मज़ीद करूँगा। तो हुआ क्या कि जब आज के लोगों ने या आज के क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने, बाज़ ने और बाज़ मुस्लिम मिशनरीज़ ने जब क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग के हवाले से या इंटरफेथ डायलॉग के हवाले से पढ़ना लिखना शुरू किया ताकि बोल सकें महफ़िलों में, किताबें लिख सकें, आर्टिकल लिख सकें, तो उन्होंने वही पुराना मटेरियल उठाया। अब जब पुराना मटेरियल उठाया तो उसमें 2 चीज़ें थी, एक नॉलेज था, आर्ग्यूमेंट, और एक एटीट्यूड था। तो उन्होंने नॉलेज उठाते उठाते साथ में एटीट्यूड भी उठा लिया। ये भूल गए कि ये उस बंदे का एटीट्यूड है, ये गॉड गिवन एटीट्यूड नहीं है। गॉड गिवन नॉलेज के साथ बंदे का एटीट्यूड में लाया तो वही तड़का फिर हमारी आज की किताबों में आना शुरू हो गया। कहते हैं ना, नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो बगैर अकल के जब नकल मारें तो फिर ये कुछ निकलता है। तो इसी तरह आप अमेरिका में चले जाएं, टेक्सास में चले जाएं, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है सोसाइटी की वजह से। तो जो माइनॉरिटीज़ के रिलीजन्स हैं उनके लिए मुश्किल है उस तड़के को मेंटेन रखना। बट आपको एग्जैक्टली उसी तरह की तर्ज़ तहरीर, गुफ्तगू आपको बाहर छपने वाली किताबों में मिल जाएगी। अगेंस्ट इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ इसी की तरफ इशारा करता है ना। और हमारे यहाँ
इसी तड़के को दीनी गैरत का नाम दे के तो खूब अंदाज यानी जुर्रत के साथ फैलाते हैं विदाउट थिंकिंग कि आर्ग्यूमेंट में और एटीट्यूड में फ़र्क होता है। ठीक है, तो दोनों रिलीजन्स में, इस्लाम में भी और क्रिश्चियनिटी में भी, आर्ग्यूमेंट के साथ साथ जो एटीट्यूड है जिसके ज़रिए आपने खुदा का कलाम पहुंचाना है, उस एटीट्यूड के ऊपर भी तालीमात मौजूद है। वो मैं आगे आपको चल के बताऊँगा। ये है वो, यानी मैंने आपको समराइज़ करके पूरे चैप्टर की जो खुलासा है वो मैंने बता दिया कि यहाँ आप खड़े हैं और उस लिटरेचर के साथ खड़े हैं जिसका पहले से ये हाल होता है और अब इसमें मज़ीद बिगाड़ पैदा होता है। तो अगर आप ये देखें, हमारा जो रिलीजियस लिटरेचर है इंटरफेथ डायलॉग का, वो है मनाजरे की बेस के ऊपर, मगर नाम उसको मुकालमे का दे दिया। तो मुनाजरे में और मुकालमे में फ़र्क होता है। तो मुनाजरा बेसिकली ये होता है कि आपने आर्ग्यूमेंट विन करने होते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, बिल्कुल केस होता है जैसे अदालत में जज के सामने अपना केस प्रेजेंट करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करना होता है। डायलॉग में विनिंग नहीं होता, डायलॉग में अंडरस्टैंडिंग फोकस होता है कि आपने कहने की बजाय सुनने पे ज़्यादा फोकस करना है और दूसरे की बात को मुकम्मल तौर पर समझकर पॉजिटिवली इंटरप्रेट करके उसमें से मिलजुल के इकट्ठे रहने की राहें तलाश करनी है। तो ये बहुत मेजर फ़र्क है दोनों तरह की डिविजन्स और डायरेक्शंस के अंदर। ठीक है, हमारे यहाँ आम तौर पे मेजॉरिटी के लोगों को मुनाजरे और मुकालमे में फ़र्क नहीं पता। तो इंटरफेथ डायलॉग है, इंटरफेथ मुनाजरा नहीं है, पोलेमिक्स नहीं है, वो डिफरेंट चीज़ होती है। अब उसमें जो एक और दिलचस्प जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान के पिछले 20-25 साल का जायज़ा लें, अब मैं आपको सेकंड सिनारियो दे रहा हूँ, फर्स्ट सिनारियो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड सिनारियो दे रहा हूँ कि इंटरफेथ के नाम पे जितना कुछ लिखा जा रहा है पाकिस्तान में और जनरली दुनिया के अंदर भी, वो सारे का सारा थियोलॉजी फोकस्ड है। खुदा और मज़हब, खुदा क्या कहता है और मज़हब क्या कहता है, इसके ऊपर सारा बेस करता है। इसका मतलब ये है कि फ़ोकस ये है मिसाल के तौर पे कि यसु मसीह ने चारों अनाजील में क्या फ़रमाया, चारों अनाजीलें हमें क्या सबक देती हैं, अहदनामा कदीम की तालीमात क्या हैं, पौलुस रसूल की तालीमात क्या हैं, बाकी डिसाइपल की तालीमात क्या हैं, हमने बाइबल की तालीमात को अपनी ज़िंदगी पे कैसे अप्लाई करना है। तो फोकस जो होगा ज़हन का, वो बाइबल मुक़द्दस एज़ अ टेक्स्ट और बाइबल मुक़द्दस में से फिर मसीह की ज़ात है और मसीह का पैगाम है और ओवरऑल बाइबल की तालीमात है। तो फोकस किस पे होगा? रिलीजन के ऊपर, इन अ जनरल सेंस, रिलीजन के ऊपर, पर्सनालिटी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर एंड टेक्स्ट ऑफ बाइबल मुक़द्दस के ऊपर। एग्जैक्टली यही फोकस आपको इस्लाम में मिल जाएगा आजकल के माहौल में, कि सारे का सारा फोकस दीन के ऊपर है। कुरान पाक क्या कहता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, हदीस मुबारक क्या कहती हैं, आपने नमाज कैसे पढ़नी है, फ़िक़्ह कौन सी आपने फॉलो करनी है, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, फोकस इधर भी क्या है? रिलीजन, इधर भी रिलीजन है, दोनों तरफ फोकस रिलीजन है। आप फॉलोअर हैं अपने रिलीजन के, मैं फॉलोअर हूँ अपने रिलीजन का। हमने आपस में बैठ के एज अ कम्युनिटी आपस के मसले हल करने हैं। ठीक है, और उन मसलों को हल करने के लिए हम मोहताज हैं अपने मजहबी लीडर्स के। और मजहबी लीडर्स में जब मज़हब के अंदर लीडरशिप भी आ जाए तो उसके भी कई जहाँ बेनिफिट है वहाँ प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाता है। तो कम्युनिटी कंबाइन होने की बजाय मज़ीद डिवाइड होना शुरू हो जाती है। तो थियोलॉजी फोकस्ड है। आज के दिन तक जब भी इंटरफेथ डायलॉग पे बात करेंगे तो नसीहतों के अलावा जो चीज़ डिस्कशन में आएगी वो थियोलॉजी होगी। अब जो तीसरी चीज़ जो मैं पहली दफ़ा अपने सारे एंटायर बैकग्राउंड कैरियर से फर्स्ट टाइम आज इस प्रोग्राम के लिए मैंने सेलेक्ट की थी, वो मैंने रखी है कि हम थियोलॉजी का फोकस, अब आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड को देखें। आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी की यंग जनरेशन से,
और आपकी अपनी कम्युनिटी में आपके वालिदैन भी शामिल हैं, आपके रिश्तेदार भी शामिल हैं, आपके माँ बाप भी शामिल हैं, आपके बहन भाई भी शामिल हैं, आपके लव्ड वंस भी शामिल हैं, ठीक है ना। और वो आपसे एक यानी जो औलाद है, बहन है, भाई है, वो भी उनकी भी तो तवक्कुआत होती है ना आपसे कि आप आगे लाइफ में डेवलप होंगे तो कुछ बनेंगे, घर के लिए सपोर्ट बनेंगे। तो आप एक कम्युनिटी के अंदर ही भी एक कम्युनिटी है, एक आपकी मेजॉरिटी में माइनॉरिटी कम्युनिटी है और इस माइनॉरिटी में फिर एक अंदर उसके कम्युनिटी है, यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी में फिर क्रिश्चियन फैमिली की कम्युनिटी है और उस क्रिश्चियन फैमिली में फिर एक इंडिविजुअल कम्युनिटी भी है। तो मेरे जहन में था कि जब दावत मिली यहाँ पे बात करने की, तो मैं सोच रहा था किस मौजू पे मैं बात करूँ। अगर मैं थियोलॉजी पे बात करता हूँ तो वो बड़ी मोटी और बड़ी ज़ख़ीम हो जाएगी, और उस पर मैंने सोचा कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे 350 वीडियोज़ हैं, उसमें लाइव डिस्कशंस रिकॉर्डेड हैं इस तरह की। तो थियोलॉजी पे अगर आपने इंटरफेस समझना हो तो वो आप वीडियोज़ देख लीजिएगा, मगर मेरे आने का ये कम से कम फ़ायदा हो कि मैं कोई ऐसी आपको चीज़ दे के जाऊँ जो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं अवेलेबल, और इस फील्ड में मैंने कम से कम मेरी मालूमात की हद तक मैंने देखा नहीं किसी को इस मौजू पे बात करते हुए। और वो ये है कि इंटरफेथ डायलॉग इज़ नॉट ए डायलॉग बिटवीन टू रिलीजन और टू कम्युनिटीज़। इंटरफेथ डायलॉग इज़ अ डायलॉग बिटवीन यू एंड लाइफ। समझ आया? जिस मौजू पे अब थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे वो डायलॉग बिटवीन यू एंड लाइफ, नॉट बिटवीन यू एंड गॉड, नॉट बिटवीन यू एंड रिलीजन, नॉट बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉलोअर्स। आपका डायलॉग मुसलमानों से नहीं है, आपका डायलॉग अपनी कम्युनिटी के लोगों से नहीं है, आपका डायलॉग डायरेक्टली लाइफ के साथ है कि खुदा ने जब आपको पैदा किया तो इसी कम्युनिटी में पैदा किया ना। हर आदमी की एक इंडिविजुअल लाइफ है, आपकी इंडिविजुअलिटी में भी एक लाइफ है। आप जब फैमिली से कनेक्ट होते हैं तो फैमिली मेम्बर होने के नाते एक आपकी लाइफ है इंडिविजुअल, ठीक है। फिर आप अपनी कम्युनिटी में आते हैं, तो जब आपका लाइफ से टाकरा होता है ना तो आपका माइंड परसेप्शन चेंज हो जाता है। जब आपका किसी नॉन क्रिश्चियन से राब्ता टाकरा होगा तो आपके अंदर का क्रिश्चियन जाग जाएगा। जब आपका लाइफ के किसी चैलेंज या हादसे से टाकरा हो तो फिर अंदर की इंसानियत जाग जाती है। जब अंदर की इंसानियत जाग जाएगी ना तो आपके अंदर की क्रिश्चियनिटी भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि फाउंडेशन हर मज़हब में है तो इंसानियत के ना। इसलिए देखें, जब आपका कोई जो हादसे होते हैं ज़िंदगी के, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हादसों का मज़हब क्या होता है तो बता सकते हैं क्या मज़हब होगा? सैलाब क्रिश्चियन होता है या मुस्लिम होता है? ज़लज़ला क्रिश्चियन होता है या मुस्लिम होता है? बुखार क्रिश्चियन होता है या मुस्लिम होता है? ये कोरोना आया हुआ, इसका क्या मज़हब है? जूइश है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, क्या है? हादसे अपनी नेचर में यूनिवर्सल होते हैं। उनको हैंडल करने के लिए अगर आपका माइंडसेट यूनिवर्सल नहीं होगा तो हादसा आपके ऊपर गालिब आ जाएगा ज़िंदगी में। आप हादसे के असरात के तहत ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। अगर आपका माइंड यूनिवर्सल होगा तो हादसे जितने भी आएँ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपकी ज़िंदगी में जब हादसा आएगा आपकी तरफ डायरेक्ट करते हुए, डायरेक्शन आपकी तरफ होगी, तो आप अपने माइंडसेट से उस हादसे की डायरेक्शन बदल सकते हैं। इसीलिए क्रिश्चियन का माइंडसेट डिफरेंट है, क्राइस्ट का माइंडसेट डिफरेंट है। जब हम 4 गॉस्पल्स पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ बहैसियत मुसलमान के, तो मैं 4 गॉस्पल्स में क्राइस्ट का माइंडसेट पढ़ के क्राइस्ट का एटीट्यूड डिस्कवर करने की कोशिश करता हूँ कि थियोलॉजी तो क्राइस्ट से पहले भी थी। यीशु ने कहा ना कि मैं मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। वो जो चीज़ पूरा करने आए थे वो और पूरा कर भी दी उन्होंने। उस पूरी की हुई चीज़ को दुनिया के सामने जब आपने प्रेजेंट करना है तो आपको माइंडसेट क्या चाहिए होगा? क्राइस्ट का माइंडसेट चाहिए होगा। क्राइस्ट का माइंडसेट आपको कहाँ से मिलेगा? ये मुझे बुक्स दे मिलेगा, तीनों दे दीजिए। क्राइस्ट का माइंडसेट कहाँ से लेंगे आप?
एनक भी दे दीजिए, चश्मा। लेट्स से एक मिसाल के तौर पे हम सब यहाँ अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। एज्यूम कर लें क्राइस्ट भी हमारे साथ हैं, ठीक है, और क्राइस्ट ने आप में से किसी एक को ज़िम्मेदारी दे दी है कि आप 12 डिसाइपल्स चुन लें इसी ग्रुप में से, और इनकी थियोलॉजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपने इनको मार्केट में भेजना है उसी थियोलॉजिकल ट्रेनिंग के पैगाम को लेके आगे पहुंचाने के लिए। तो आप क्या हुक्म देंगे? थोड़ा सा पॉज करके मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई बताएं। आपने क्राइस्ट के बिहाफ पे इस गैदरिंग में से 12 लोग चुने हैं, उनके आपने ये यहाँ जितनी भी ट्रेनिंग हुई है, लेट्स से दिस इज़ अ थियोलॉजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपने इनको भेजना मार्केट में, और मार्केट के हालात बहुत ख़राब हैं, ये ज़्यूम कर लें आप। आपका पैगाम सुनेंगे तो आपको बहुत बुरा भला कहेंगे, आपका पैगाम सुनेंगे तो आपको वेलकम नहीं कहेंगे, बिल्कुल ज़वाल पज़ीर मुआशरा है, ज़्यूम कर रहे हैं। और आगे से रिएक्शन जो होगा बड़ा नेगेटिव होगा, और आपको बड़े हौसले की ज़रूरत होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मसीह ने कहा था, मैं तुम भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेज रहा हूँ, ऐसे ही है ना। तो अब आपने यहाँ से 12 लोग मुंतखब करके भेजने हैं, 12 भेड़ें मुंतखब करनी है। क्या हुक्म देंगे आपके ख़्याल में? अपने ख़्यालात बताएं मुझे जी। पहले तो चेक करेंगे कि मार्केट की नेचर कैसी है। वो तो मैंने बता दी। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो उसके हिसाब से हमेशा ज़रूरी नहीं आप थियोलॉजी ही अपनी जाके बताएं। जी बिल्कुल, आपका कैरेक्टर ज़्यादा शो करता हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आपने क्राइस्ट के बारे में बताना है तो आपका कैरेक्टर होना चाहिए। तो बी एट योर बेस्ट क्रिश्चियन कैरेक्टर। सो दिस इज व्हाट आई वुड से टू डिसाइपल्स। ओके, ठीक है। आपके ख्याल में कोई और? जी जी। वहाँ पे जाकर जिस तरह के लोग हैं उनको उनके साथ अपने आप को ढालना है, पर जैसे उनकी तबीयत है, उनका जैसे माहौल है। तो जैसे कि पालूस रसूल कहता है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, मैं यूनानियों के लिए यूनानी बना। तो उस तरह के माहौल में पहले अपने आप को उनके माहौल के मुताबिक डालें, उसके बाद फिर उस पैगाम को। ठीक है। अब एक चूँकि टाइम थोड़ा है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रियलाइज़ करा के फिर आगे कंटिन्यू करूँगा डिस्कशन। अदरवाइज़ तो मैं वो सर्कुलेट कर दूँ तो फिर लंबा हो जाएगा टाइम। ये छोटी सी टॉक है, वर्कशॉप तो है कोई नहीं उस तरह से। रेफरेंस आप लिख लीजिए, जिनके पास बाइबल है, या बाद में चेक कर लीजिएगा। इंजील मत्ती है, उसका चैप्टर नंबर 10 है, उसकी पहली आयत मैं सुना देता हूँ। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम है फिर उसमें। ये चैप्टर 10 आयत 1 से स्टार्ट होता है, ये आपने सारा पढ़ना है, और चलते चलते ये जहाँ तक एंड होती है ना सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये आपका हाँ चैप्टर 10 मुकम्मल है। चैप्टर 11 स्टार्ट होता है जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका, यानी चैप्टर 11 उसके बाद की बात है। तो चैप्टर 10 पूरे का पूरा ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो 12 डिसाइपल को पिक करके तो उनको मार्केट में भेजा। अब उसमें एक इंस्ट्रक्शंस ऐसी है जिसके लिए मैंने आपको ये सारी बात सुनाई है, सारा इसका बैकग्राउंड बनाया है। वो है वर्स नंबर 16, आयत नंबर 16, चैप्टर 10 आयत नंबर 16। और देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद भोले बनो। ठीक है। अब मैं मेरे जो यूट्यूब चैनल पे इंटरफेथ के अलावा लीडरशिप और मैनेजमेंट पे बेशुमार लेक्चर्स हैं, और मैं मोटिवेशनल वो जो टॉक्स होती हैं वो भी मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके ऊपर भी मेरे बेशुमार लेक्चर्स हैं। उसमें मैंने जितना भी मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़ा है, वेस्ट का और ईस्ट का, अंग्रेज़ी की किताबें लगा लें, उर्दू की, जो भी मेरे जहाँ तक मेरी पहुँच है, अगर आप कहें कि मैंने आज के दिन तक मोटिवेशनल लिटरेचर से समझते हैं ना मुराद, सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं
उनका निचोड़ ये आया था। कैसे, वो मैं बताता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपनी शख्सियत और पर्सनैलिटी के 2 पहलुओं पे गौर करना। सांपों की मानिंद होशियार। आपने कभी इस होशियार सांप को देखा है? फन फैला के बिल्कुल अलर्ट होता है, हल्की सी आवाज़ भी हो तो चौकन्ना होता है उसको। यानी होशियार सांप के सामने मूव करना भी उसको ख़बरदार करने के मुतरादिफ होता है, उसको पकड़ना दूर की बात है। मुराद ये है कि सांपों की मानिंद होशियार हो, इतने होशियार हो जाओ अपनी तबीयत में, नफासत में, अपने माइंड में, कि तुम्हें कोई शख्स धोखा ना दे सके। तो आपको कोई शख्स धोखा तभी नहीं दे सकेगा जब आप कॉन्सेप्चुअली भी अलर्ट होंगे, मॉरली भी अलर्ट होंगे, थियोलॉजिकली भी अलर्ट होंगे। जिस चीज़ पे अलर्ट होंगे उस चीज़ पे रिसर्च करें, अपने आप को एक्सपैंड करें, माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को बेहतर करें। जब आपका एटीट्यूड बेहतर होगा तो आप ख़राब वाले को फ़ौरन पकड़ लेंगे। आप जुमलों से, लफ्ज़ों के इंतखाब से, जुमलों की तरतीब से, टोन ऑफ आपकी आवाज़ की जो क्वालिटी है उससे पता चल जाएगा बंदा बदतमीज़ है या तमीज़दार है। तो सांपों की मानिंद होशियार का मतलब यह है कि फोकस ऑन योर सेल्फ। ये पर्सनालिटी के ऊपर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी का एक एस्पेक्ट है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट का। कबूतरों की मानिंद भोले बने रहो कि तुम्हारी ज़ात में सरासर खैर इतना हो कि किसी शख्स को तुमसे धोखा मिलने का ख़तरा तक ना पैदा हो। कबूतर को पकड़ने में और सांप को पकड़ने में कितना फ़र्क है। तो एक ही शख्सियत के 2 पहलू हैं। यीशु ने कहा है कि इसी की हदीस है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। क्यों? कि वो अलर्ट इतना होता है, पहली दफ़ा तो एतमाद करेगा, ठीक है, मगर दूसरी दफ़ा एतमाद, वो अलर्ट इतना होगा कि पहली दफ़ा अगर धोखा खा लिया दोबारा नहीं खाएगा। और यीशु मसीह ने कहा कि आप जब इन लोगों को, जिनको भेड़ों को भेड़ियों के पास भेज रहे हैं और भेड़ों को कह रहे हैं कि सांप की मानिंद होशियार रहना है, इतने अलर्ट रहना है कि कोई तुम्हें धोखा ना दे सके, धोखा दे के खुदा के रास्ते से ना गुमराह कर सके, या लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए जो आपकी स्किल्स एंड डेवलपमेंट्स हैं उस पर फोकस करेंगे तो अलर्ट रहेंगे ना। अपना नाइफ जितना शार्प करेंगे उतनी अच्छी तरह से आप काट सकेंगे। और कबूतरों की मानिंद बेज़रर हो जाएं कि आपकी होशियारी से किसी को ख़तरा ना हो। आपकी होशियारी अपने आप को बचाने और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए होनी चाहिए। और जहाँ तक आपकी ज़ात का अपना ताल्लुक़ है, दूसरों को सवाए उसमें खैर के, मोहब्बत के, अमन के कुछ ना मिले। तो मेरे नज़दीक ये एंटायर लीडरशिप, सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी और मोटिवेशनल साइकोलॉजी का कंक्लूजन है इस छोटी सी एक एडवाइस के अंदर। बाकी जितना चैप्टर 10 में अहकामात हैं मुख्तलिफ, वो इसी 2 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी की डिटेल है। सारे का सारा चैप्टर 10 ये एटीट्यूड मैनेजमेंट के ऊपर है। वो बड़ी शानदार ये मिसाल है। ये मैंने आपको इसलिए दिया कि इंटरफेथ डायलॉग में जब आप थियोलॉजी डिस्कस करते हैं तो इंटरफेथ डायलॉग का एक पर्सपेक्टिव, ख़ुद आप अपनी ज़िंदगी, आपका मज़हब, आप क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, क्रिश्चियनिटी आपका रिलीजन है, तो आप क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी को जहन में रख के दूसरे मज़ाहब को देखने की बजाय कभी लाइफ के साथ भी आमने सामने हो। जब आप लाइफ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक़ आपके मज़हब से नहीं है और है भी, वो और आप एक ही सिचुएशन में, एक ही कम्युनिटी का हिस्सा हैं। कैसे? अब मैं आपको इसकी दूसरी मिसाल देता हूँ। आप चले, अब दूसरा मिसाल, उसका हवाला लिख लीजिए, मती की इंजील इसी की, और इसका बाब नंबर 25 है। और आयत नंबर 31 से लेके 46 तक, 31 to 46। अब ये मैं आपको, रोज़े क़यामत क्या होगा, आपका हिसाब किताब किस पे होगा, कि आपका डिनोमिनेशन क्या है, आप किस चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किस पादरी से पढ़े हैं, ठीक है, किस मज़हब में पैदा हुए हैं,
अगर आपने जानना है कि रोज़े क़यामत आपका हिसाब किताब किस बात पे होना है, तो ये वाला हिस्सा पढ़ लीजिए चैप्टर का, कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इब्ने आदम जब अपने जलाल में आएगा और खुदा के साथ बैठा होगा, तो खुदा के सामने एक बंदे को पेश किया जाएगा और खुदा कहेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो वो आदमी हैरान होकर पूछेगा कि या अल्लाह ये कैसे मुमकिन है, आप तो खुदा हैं, आपको भूख नहीं लगती। तो खुदा कहेगा कि तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा एक पड़ोसी भूखा था, तुम्हारा भाई भूखा था, अगर तुम उसको खाना खिलाते तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुझे खिलाते। फिर खुदावंद कहेगा मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो यही बात होगी। तो फिर खुदावंद कहेगा कि तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा एक भाई था जिसको प्यासा था। फिर तीसरा सवाल होगा कि मैं बीमार था, तुम मेरी इयादत के लिए नहीं आए। फिर आदमी हैरानी का इजहार करेगा कि आप बीमार कैसे हो सकते हैं, आप तो खुदा हैं। तो खुदा कहेगा तुम्हारा एक भाई पड़ोसी बीमार था, अगर तुम उसके पास जाते तो बिल्कुल ऐसी है जैसे मुझे उसके पास पाते हैं। अब ये पूरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, तो मैंने जब पढ़ के एग्जैक्टली यही बात हदीस की शक्ल में मिशकात शरीफ में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के रूबरू एक शख्स को पेश किया जाएगा और यही एग्जैक्ट 3 क्वेश्चन पूछा जाएंगे और यही मुकालमा और डायलॉग वहाँ पे होगा। तो ये हदीस और ये बाइबल मुकद्दस का ये जो यीशु मसीह की बात है, वन एंड द सेम है बोथ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी में। मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने इससे डिराइव किया कि खुदा रोज़े क़यामत कह रहा है कि तुम्हारा हिसाब किताब इस बात पे नहीं होगा कि तुम्हारा किस डिनोमिनेशन से ताल्लुक़ है या किस चर्च से तुम्हारा ताल्लुक़ है। तुम क्राइस्ट के फॉलोवर थे, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों से हुस्न सलूक कैसा था। तुम मेरे फॉलोवर थे, चर्च के फॉलोवर तो बाद में बने हो। एक वक्त था जब चर्च नहीं थी, क्राइस्ट था, उस वक्त भी क्रिश्चियंस थे। तो चर्च क्राइस्ट की वजह से बनी है, क्राइस्ट चर्च की वजह से नहीं बना। ये बड़े यानी इल्मी नुकात हैं, ये क्रिश्चियन बुक्स में भी हैं सारी चीज़ें। मैं चूँकि मुसलमान हूँ तो मेरे मुंह से सुनते हुए बाज़ का चुकन्ने होते हैं काफ़ी लोग, तो इसलिए साथ साथ बताता जाता हूँ। वो ऐसी ना जैसे किसी पादरी से आप इस्लाम के मतलब को बात सुन लें तो सारे मौलवी चुकन्ने हो जाते हैं। तो ये नेचुरल रिएक्शन है। ये नेचुरल रिएक्शन उस लिटरेचर का आउटकम है जिसकी मैंने पहले निशानदेही की है। सबको चुकन्ना किया हुआ है, सबको सांपों की मानिंद होशियार किया हुआ है, कबूतरों वाला हिस्सा फरामोश कर बैठे हुए हैं। ठीक है जी। तो अब ये है, इसके साथ अब ये रोज़े, अच्छा मैंने इससे क्या डिराइव किया कि अगर आपने खुदा की कुर्बत को पाना है, यानी खुदा की कुर्बत कह लीजिए या यीशु मसीह के साथ स्पिरिचुअल प्रेजेंस में रहना है हर वक्त, तो दूसरों के दुख दर्द को शेयर करना सीखें। उनके दुख और दर्द के शेयरिंग के प्रोसेस के अंदर आपको खुदा की अपनी ज़ात का तजर्बा मिलेगा। इबादत का अपना मज़ा है, तजर्बा है, मगर कुछ मज़े और कुछ तजर्बे खुदा ने दूसरे एक्सपीरियंसेस में भी रखे हुए हैं, उनकी अपनी वैल्यू है। तो आप मसीह की लाइफ को देखें कि वो मज़े वाली ज़िंदगी थी या सफ़रिंग वाली थी। ठीक है ना। इसलिए क्रिश्चियन थियोलॉजी में सफ़रिंग एक थियोलॉजिकल टॉपिक भी है। पूरी बाइबल को पढ़ लें आप, ठीक है। तो ये अलग से टॉपिक और वो बड़ा मज़ेदार है। अच्छा, इसके साथ इसी थॉट प्रोसेस को अब आप पौलुस रसूल से अटैच कर लें। 2 तिमोथी है, 2 तीतुमस ऐसे ही बोलते हैं, तिमोथियस, हाँ जी। और सब मैंने बोला नहीं है तो भूल ही प्रोनाउंसिएशन। ये इसके नाम दूसरा ख़त है, इसका बाब नंबर 2 है और आयत नंबर है 24। मैं पढ़ता हूँ। और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो और मुखालिफों को हलीमी से तादीब करे। शायद खुदा इन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक़ को पहचाने और खुदावंद के बंदा के हाथ से खुदावंद की मर्ज़ी के असीर होकर इबलीस के फंदे से छूटें। इस आयत में एक तो आपका रोल, एटीट्यूड, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी डिफ़ाइन कर दी कि क्या होनी चाहिए थी।
दूसरा इसमें ख़ास बात ये है कि ये बताया कि हिदायत देना, तौबा की तौफीक देना, तौबा कबूल कर लेना, चेंज ले आना, ये आपका इख्तियार में नहीं है, ये खुदा के हाथ में है। आपके हाथ में अपने एटीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हुए, उसका ख्याल रखते हुए खुदा के माइंड, यसू के माइंड सेट के साथ पैगाम पहुंचा देना है। मनवाना आपके फ़राइज़ में नहीं है। मनवाना तब होता है जब वो चीज़ आपके इख्तियार में भी हो। तो तौबा की तौफीक देना, हक़ को पहचानना, ज़िंदगी बदल देना, बॉर्न अगेन हो जाना, ये सब खुदा के हाथ में है। हमारे इस्लाम में भी है कि हिदायत अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है कि जिसको चाहे दे। बीइंग अ फॉलोअर ऑफ इस्लाम, आप मैसेज कम्युनिकेट कर दें, वमा अलैना इल्लल बलाग, कि हमारा काम सिर्फ पहुंचा देना है। मगर पहुंचा देने में डंडी मारना ये है कि आप पहुंचाएं ऐसे कि बंदे को पता हो पैगाम तो ठीक है, मगर इस बंदे के हाथ से नहीं मैंने मानना, कोई और यही बात करेगा प्यार से तो मैं मान जाऊँगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? अब आपको मैंने ये 3 हवाले दे दिए हैं, एक सांपों की मानद का होशियार, एक रोज़े क़यामत क्या होगा, और एक ये टिमोथी का। एक मलाकी की आयत कर लें लास्ट, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। मलाकी का चैप्टर नंबर 10 है। मलाकी के 4 चैप्टर नहीं सॉरी 2, सॉरी, समझदार बंदे भी बैठे हुए हैं। और आयत नंबर 10 है इसकी, मलाकी चैप्टर 2 आयत नंबर 10। क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? यही जुमला है उसका, आयत का। तो ये जिस खुदा ने आपको पैदा किया उसी ने मुझे भी पैदा किया, ठीक है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ गॉड आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हमारा जो खुदा है रब्बुल आलमीन है, क्रिश्चियनिटी का भी और इस्लाम का भी। और यसू मसीह का जो पैगाम है ये भी यूनिवर्सल है। अब जो बात ये आपको समझा के बिब्लिकल रेफरेंसेस आप आराम से इसको देख लीजिएगा। अब जो मैसेज आपको देना है इंटरफेथ का वो ये है कि आप अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में ताल्लुक़ रखते हैं, आपने पढ़ना भी है, आपने काम भी करना है, आपने घर की खिदमत भी करनी है। जब आप ख़ुद मजबूत होंगे तो आपकी फ़ैमिली मजबूत हो जाएगी, जब आपकी फ़ैमिली मजबूत होगी तो वो कम्युनिटी बाकी फ़ैमिलीज़ को मजबूत करने में, रिश्तेदारों को, वो भी रोल प्ले करेगी। जब आप एक क्वेश्चन इसी हवाले से दरमियान में ज़ेन में आगे निकलना चाहें, ये बताइए कि जो क्रिश्चियंस थे, जिन्होंने यीशु मसीह का पहला पैगाम सुना, पैगाम सुनने से पहले वो मेजॉरिटी का हिस्सा थे या माइनॉरिटी का? माइनॉरिटी। नहीं, वो जिस भी फेथ में या जिस भी लाइफस्टाइल से रह रहे थे वो मेजॉरिटी का हिस्सा था। मेजॉरिटी नहीं, एज अ कम्युनिटी, एज अ मुआशरे की बात कर रहा हूँ। वो तो पॉलिटिकल डिवीज़न होगी, माइनॉरिटी थे ना। मगर मैं ये कह रहा हूँ एज अ स्टेट ओनरशिप, अवाम की हैसियत से थे, तो वो उसी के रूल के अंडर ना। मगर अवाम में जिन लोगों ने पैगाम अभी सुन के ईमान लाना था, सुनने से पहले वो मेजॉरिटी का हिस्सा थे। जैसे ही ईमान कबूल किया तो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गए, ऐसे ही है। और फिर उस माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को अपनी माइनॉरिटी की मेजॉरिटी से कन्वर्ट किया थ्रू आउट द प्रोसेस, ऐसे ही है। तो यहाँ जब हम बात करते हैं ना माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की, ये नंबर गेम है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप अगर माइनॉरिटी में हैं तो आप इन्फीरियर हैं। मुस्लिम्स बाहर के मुल्कों में जहाँ रहते हैं वहाँ माइनॉरिटी में है, तो क्या वहाँ इस्लाम माइनॉरिटी में चला जाएगा? वो नंबर की कैलकुलेशन होती है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी को रिलीजियस टोन दे के इसको भी एक तंज और तहकीर का पहलू बना देते हैं। और मैंने देखा बहुत सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माइनॉरिटी को अपने ऊपर तारी करके तो अपने माइंडसेट को कभी मेजॉरिटी के बराबर समझा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ माइनॉरिटी या मेजॉरिटी, आप यूनिवर्सल फैमिली की मेजॉरिटी का हिस्सा है। नंबर 1, माइनॉरिटी से माइंडसेट से निकल आए, नंबर 1,
ठीक है, आप फेथ कम्युनिटी में मेजॉरिटी का हिस्सा हैं, ठीक है। किसी मोहल्ले में आप माइनॉरिटी हैं तो किसी मोहल्ले में मेजॉरिटी भी तो है। तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की गेम डजंट मीन एनी सेंस टू एट ऑल। इस बहस से ही निकल आए बाहर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, अल्लाह ताला ने उनको मिल्लत करार दिया एक आदमी को। ग़ालिबन कुरान पाक की आयत है या हदीस से याद मुझे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अकेली शख्सियत को पूरी मिल्लत का नाम दिया। एक आदमी अगर अपनी टोटलिटी में सीधा हो तो वो पूरी क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर ये डिसाइपल जिनके खतूत हैं, पौलुस रसूल हो गया, पतरस हो गया, यूहन्ना हो गए, अगर ये अपनी माइंड सेट में मेजॉरिटी ना रखते, यूनिवर्सैलिटी ना रखते, तो इनके खतूत आज शामिल होते हैं। आज इनके खतूत पढ़ के लोग क्रिश्चियनिटी में एंटर होते हैं। तो मुराद कहने का ये है, एक तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी के माइंडसेट से निकल आए। आपकी ज़ात अपनी ज़ात में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और एक इतनी बड़ी मेजॉरिटी की हकीकत है कि हमारे अकीदे के मुताबिक और क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक भी आप जैसा ना पहले कभी आया ना बाद में आना, एक ही यूनिवर्सल बर्थ होनी है आपकी। रीइंकार्नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ना क्रिश्चियनिटी में है ना इस्लाम में है। आप आज आ गए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक पीछे चले जाएं, आप जैसा पहले कोई नहीं आया, और अगर क़यामत तक आप जैसा कोई नहीं आना। तो अल्लाह ताला ने इतनी स्पेशल यूनिक एक क्रिएशन की है, उसको हमारे सोशल कॉन्सेप्ट दबाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा इंटरफेथ नाम के डायलॉग के हवाले से ये होगा कि आप इंटरफेथ डायलॉग को डायलॉग विद लाइफ के ऊपर फोकस करके अपनी अपनी शख्सियत को डेवलप करना शुरू करें। एक तो अपनी ज़ात में क्राइस्ट के नुमाइंदे बने, क्राइस्ट के माइंडसेट के साथ। क्राइस्ट का माइंडसेट ये है कि क्राइस्ट का बराह रास्त नज़र होती थी लाइफ के ऊपर। लाइफ भी एक आपके सामने मद्दे मुकाबल है, एक चीज़ जिससे जो आपके सामने मुख्तलिफ लोगों की शक्ल में आती है। कभी लाइफ आपके सामने मुस्लिम की शक्ल में आएगी, कभी लाइफ आपके सामने डिफरेंट डिनोमिनेशन के किसी फॉलोअर की शक्ल में आएगी, कभी लाइफ आपके सामने किसी बिशप के रोल में आएगी, कभी पादरी के रोल में आएगी, कभी लाइफ आपके सामने किसी हादसे की शक्ल में आ जाएगी। ये सारी कैफियत आपको 4 गॉस्पल्स में क्राइस्ट की ज़िंदगी में मिलेंगी। मगर इन सारी कैफियत को एक माइंडसेट के साथ क्राइस्ट ने हैंडल किया था, वो ये था गॉड माइंडेड होना, खुदा को जहन में रख कर हर चीज़ का सामना करना। अगर आप सारी 4 गॉस्पल्स को यानी जो मैंने पढ़ा, मैं अपना कंक्लूजन पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि चारों अनाजील को कंक्लूड कर लें क्राइस्ट की सारी बायोग्राफी को, तो जो चीज़ मैंने उसमें से निकाली है कि क्राइस्ट परसेप्शन को डेवलप करने के लिए, क्राइस्ट परसेप्शन का लफ्ज़ यूज़ कर लें या डिवाइन परसेप्शन का, ये डिवाइन परसेप्शन डिवाइन कनेक्शन के बगैर नहीं मिलती। और डिवाइन कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप खुदा की ज़ात के साथ कनेक्ट हो जाएं, हर चीज़ उठते बैठते वो क्या चाहता है, अंदर का ध्यान ऊपर हो और बाहर का बाहर हो। तो बाहर वाले ध्यान को जब आप लोगों के साथ मैनेज करते हैं, बात करते हैं, तो दिल जो है और दिमाग जो है वो खुदा के साथ कनेक्ट हो। जब खुदा के साथ कनेक्ट होगा तो जब आप लोगों को, जो ऑब्ज़र्वेशन का आर्ट है, जब आप दूसरों को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो आप ये देखिएगा ऑब्ज़र्वेशन इज़ अ सेल्फ एनालिसिस माइंड में हो रहा होता है कि इससे मैं अच्छा नतीजा अखज़ करूँ या बुरा। और सेल्फ एनालिसिस बेसिकली बेस करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और आपकी काबिलियत के ऊपर। और इन तीनों चीज़ों में समटाइम्स आपके जहन में ऐसा ख्याल आता है जिसको आपने कभी किताब में नहीं पढ़ा होता, ना कभी किसी ने बताया होता है। वो डिवाइन इंटरवेंशन होती है। अगर सारा कुछ आपकी काबिलियत पे छोड़ दिया तो ज़िंदगी उधर ही ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला अपने ख़यालात अपने बंदे के जहन में डाल के उसके थॉट प्रोसेस को आगे पुश करता है, उससे लाइफ आगे मूव होती है। तो इंटरफेथ डायलॉग में 2 ऑप्शन हैं आपके पास। थियोलॉजिकल डिस्कशन आपको मार्केट में मिल जाएंगी, उसमें मुनाजरे का मिजाज
और थियोलॉजिकल आर्गूमेंट मिक्स मिलेंगे आपको। उसमें लड़ाई झगड़े का एटीट्यूड भी होगा, उसमें ईगोटिस्टिक एटीट्यूड भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। और एक इंटरफेथ डायलॉग को आप डायलॉग विद लाइफ के तौर पे लें। यानी इंटरफेथ पर जब आप अंग्रेज़ी में किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक लिखा है कि डायलॉग विद एक्शन के साथ, अमाल के साथ डायलॉग। बोलने के साथ साबित करना कि आपका फेथ ट्रू है, वो वन वे ऑफ प्रीचिंग है। खामोशी के साथ जो हुक्म मिला उस पर अमल करके दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, कबूतर की मानिंद रहना है मुआशरे में, और सांप की मानिंद होशियार रहे। तो खामोशी के साथ जब आपका अमल देखेगा वो भी एक प्रीचिंग है। अमाल के साथ बग़ैर बोले उसके अपने असरात होते हैं, तो वो है। तो मेरा मैसेज आपको ये होगा कि आप जब यहाँ से वापस जाएं तो ये मिशन लेके जाएं कि आपने इंडिविजुअली ग्रो करना है। आज यहाँ पे मोहतरम अल्बर्ट डेविड साहब बैठे हुए हैं, कल आप यहाँ बैठ के अपनी आगे की नस्ल के लोगों को जमा करके उनको ये मैसेज टीच कर रहे हो। जो बीज जिन्होंने बोया कल को वो दरख्त बनेगा, उसके साए में बैठेंगे बहुत ज़्यादा लोग। आप भी अपने हिस्से का बीज कहीं बोएं। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, ब्रिलियंट स्टूडेंट बन के बाहर आएँ, ठीक है। आपकी बेशुमार कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, पॉलिटिक्स में भी हैं, मीडिया में भी हैं। आप कोई नाम लें ऐसे फ़न का जिसमें नहीं है, हर जगह क्रिश्चियन कम्युनिटी मौजूद है। मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने जो देखा है कि अजीब से एहसास कमतरी में कुछ लोग मुब्तला हैं, माइनॉरिटी। यू आर नॉट ए माइनॉरिटी। क्राइस्ट का फॉलोअर होना बज़ाते ख़ुद इतने एजाज़ की बात है कि वो जहाँ मर्ज़ी रहे, पहाड़ों में रहे, जंगलों में रहे, किसी कस्बे में माइनॉरिटी के किसी घर में पैदा हो जाए, जहाँ मर्ज़ी पैदा हो जाए, तो फिर आप माइनॉरिटी के अंदर भी मेजॉरिटी हैं। एक बड़ा अच्छा जुमला किसी ने लिखा था कि व्हेन यू एंड गॉड इज़ ऑन वन साइड यू आर द मेजॉरिटी। बाकी सारी कायनात आपके अगेंस्ट हो जाए वो माइनॉरिटी हो जाएगी। अब माइनॉरिटी मेजॉरिटी का ये कंपैरिजन भी है कि जब आप खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड हो जाएं तो वो कनेक्टिविटी माइनॉरिटी में आपको मेजॉरिटी की पावर अता कर देती है। तो फॉरगेट अबाउट दिस माइनॉरिटी मेजॉरिटी, ये पॉलिटिकल टर्म्स हैं, ये नंबर गेम है। नंबरों में आप कहते हैं माइनॉरिटी में हो, बंदा शादीशुदा हो जाए तो अपने घर में माइनॉरिटी हो जाता है। ठीक है, ससुराल में जाए वहाँ माइनॉरिटी होता है, बीवी उधर आ जाए वो उधर माइनॉरिटी हो जाती है। ज़िंदगी में कहाँ कहाँ माइनॉरिटी होने से बचेंगे? सारी ज़िंदगी माइनॉरिटी मेजॉरिटी की गेम है। तो फॉरगेट अबाउट इट, इट इज़ सच अ ह्यूज ऑनर फॉर यू, यू आर द फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। वो जंगलों में भी लोग पैदा होते हैं, किसी और मज़ाहिब में पैदा होते हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितना ब्लेस्ड कनेक्टिंग रिलेशनशिप है आपका, जिसको हम पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी के नीचे रह के अंडरमाइन करके रह रहे हैं। तो आप अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें। सबसे पहला काम है कि आप अपने काम आएँ, पहले अपने तो काम आएँ, किसी मुकाम पे जाएं ताकि आप किसी का हाथ पकड़ के पुल करने की पोजीशन में हो। ऐसी पोजीशन में ना हो कि 100 हाथ नीचे से पुश कर रहे हैं और आप आगे से आराम से बैठे हुए हैं, तो किसी दिन वो हाथ थक जाएंगे और आप वो हाथ पीछे हट जाएंगे। आप अपनी ज़ात पे अपने फोकस रहते हुए आपका अपना लाइफ एम जो अचीवमेंट है, मोटिवेशनल लिटरेचर पे किताबें पढ़ें, सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी पे पढ़ें, मोटिवेशनल स्पीकर आप में से आने चाहिए। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ मैंने भी तो सीखी है ना, किसी से खुद से सीखी हैं या थोड़ी सी नकल मार ली होगी। तो आप जब भी एज ए क्रिश्चियन फेथ के फॉलोअर होते हुए जब आप ये बातें कर रहे होंगे, असल चीज़ ये है कि मज़हब की प्रीचिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मज़हब ने बताया वो ये है कि किसी गिरते हुए को उम्मीद दे के, उसको हौसला अफजाई करके, उसकी हिम्मत बंधा के उसको ज़िंदगी के सफ़र पर या साथ लेके चलें या इतना एनर्जी उसमें शिफ्ट कर दें कि वो अपने सफ़र को फिर से जारी रख सकें। तो लाइफ में थियोलॉजी से हट के लाइफ बजाते ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइफ को एज अ टोटलिटी के तौर पे देखें, ठीक है। आप जितनी भी थियोलॉजी पढ़ी हो, जब बिजली का बिल आता है तो एक झटका तो लगता है ना आपको, ठीक है ना। तो ये लाइफ की ज़रूरतें हैं, ये सारी आजमाइशें हैं, ये ज़िंदगियाँ हैं। आप इकनॉमिकली स्टेबल हों, आप अपनी कम्युनिटी को खींच के ऊपर लाएं। आप चले जाएं बाज़ कम्युनिटीज़ में, कुछ कम्युनिटीज़ को जानबूझ के डेवलप नहीं करने देते पॉलिटिकली स्पीकिंग,
कि ये अगर इम्प्रूव हो गई तो फ़ंड कहाँ से मिलेगा। एग्जैक्टली यही सिचुएशन दूसरी साइड पे भी है, मुसलमानों वाली हमारी साइड पे भी। तो कुछ कम्युनिटीज़ को उन्होंने रखना ही डाउन है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को उन्होंने ज़िंदा रखना है, क्योंकि उन्हीं के नाम पे फंडिंग मिलती है, उन्हीं के नाम पे पैसे आते हैं। मैं ये कभी कहता हूँ कि जितने पैसे इंटरफेथ के नाम पे मुस्लिम और NGOs और क्रिश्चियन NGOs को मिले हैं, अगर वो वैसे ही आप बांट दें पाकिस्तान में गरीबों पे, तो कोई गरीब ना रहे पाकिस्तान, मगर चंद फैमिलीज़ और चंद लोग अमीर हुए बस, बाकी उधर के हो जाएंगे। तो आप जिस जिस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अपने जहन में रख के स्टार्ट विद योर सेल्फ, स्टार्ट विद योर फैमिली, घर में, और आप एंड देन स्टार्ट विद योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। आप देखें किसको मदद की ज़रूरत है। मदद के लिए पैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, टाइम, एनर्जी और इन्वॉल्वमेंट, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपके पास पैसे नहीं है, किसी और के पास होंगे, तो पैसों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। असल चीज़ है कि आप उस कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करते जाएं, यानी हेल्पिंग हैंड या हेल्पिंग एटीट्यूड। आप क्राइस्ट का देखते जाइए, माइंडसेट क्राइस्ट का, कभी माइंडसेट ऑफ क्राइस्ट को जहन में रख के दोबारा गॉस्पेल्स पढ़ें। हमने सारी उम्र जो मैंने सुनी है, हम थियोलॉजिकली पढ़ते आए हैं, इसी तरह कुरान पाक को थियोलॉजिकली पढ़ते आए हैं। जब आप सोशली पढ़ना शुरू करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखनी है आपने, जो लीडरशिप मैनेजमेंट का टॉपिक है, वो आप 4 गॉस्पेल पे क्राइस्ट से सीखें, ठीक है। आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़नी है तो आप क्राइस्ट से सीखें। टीम मैनेजमेंट पे कभी किसी ने पढ़ा? टीम मैनेजमेंट पे पढ़ा है? आपने पढ़ा? डेलीगेशन के ऊपर पढ़ा किसी ने? ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस कराया था सबसे पहले? द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम फॉर्मेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन किसने इंट्रोड्यूस कराया था? मोसेस ने। मेरी इस पे वीडियो भी है, देख लीजिएगा। ये ड्यूटरोनॉमी है गालिबन इस तशना में, उस पर मैंने हवाले दिया मैं कि मोसेस के ससुर आते हैं उनको मिलने, और वो देखते हैं कि मोसेस कितने बिजी हैं, तो कहते हैं तुम अकेले बिजी हो जाओगे, लोगों के ऊपर सुपरवाइज़र अपॉइंट करो, सुपरविजन का कॉन्सेप्ट, और तुम अथॉरिटी इनको दो, डायरेक्टली नहीं मिलो, इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट, और तुम डेलीगेट ऑफ पावर करो अपने सुपरवाइज़र्स को, और वो अपने अपने टीम और अपने अपने इलाकों के ऊपर, ये पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उस एक छोटे से चैप्टर के अंदर है, ठीक है। तो जब आप इस तरह, ये लाइफ मैनेजमेंट है, इससे मैंने थियोलॉजी नहीं डिराइव की, इससे ज़िंदगी को आसान कैसे बनाना है ये डिराइव किया है। तो हमारा सारा फोकस होता है डॉगमास के ऊपर, वो ज़रूरी हैं ताकि आपको पता चले कि आप सही क्या है, गलत क्या है। बट डॉगमास को जब आप, या अकीदे को जब आप ज़िंदगी पे अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन साइंस सीखते हैं। ये जो एप्लीकेशन है साइंस ऑफ एप्लीकेशन, इसको सेल्फ हेल्प मोटिवेशन, या आप HR की साइंस कह लें या एडमिनिस्ट्रेशन की कह लें, इस साइंस को ज़हन में रख के जब आप 4 गॉस्पेल्स पढ़ेंगे कि जीसस इरिटेशन को कैसे मैनेज करते हैं, टीम को कैसे मैनेज करते हैं। आप जीसस क्राइस्ट का आप ये देखें, आपसे कहें कि आप कुछ ऐसे लोगों की टीम दे दें जिनको आपका फ़न ना आता हो, तो आप तो चीखेंगे कि मैं अपना प्रोजेक्ट किस तरह। तो आप यीशु मसीह की टीम देख लें, बैकग्राउंड देख लें, और किन के सामने खड़ा कर रहे हैं। तो आप यीशु मसीह के ह्यूमनली स्पीकिंग कभी उनका हौसला और उनका फोकस और उनकी कमिटमेंट और उनकी डेडिकेशन देखें, किन से क्या काम ले लिया कि जिनका नाम लिए बगैर आज आप क्रिश्चियन नहीं हो सकता। ऐसी है ना, जिनकी तहरीरें पढ़े बगैर आप क्रिश्चियन नहीं हो सकता। तो ये लाइफ के चैलेंजेस हैं। इंटरफेथ डायलॉग, इसको कंक्लूड करते हुए, बाकी जो टाइम रह जाएगा आप सवाल पूछ लीजिएगा, कि इंटरफेथ डायलॉग को थियोलॉजी की बजाय डायलॉग विद लाइफ के पर्सपेक्टिव में लेके अपनी लाइफ को डेवलप करना सीखें। और थियोलॉजिकल डायलॉग अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो सुनने की हद तक रखें, इन्वॉल्व ना हो। इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें बहुत गंद है, ठीक है। इसमें आप एक दफ़ा चले गए और चस्के में पड़ गए तो जो आपके पास रहा सहा रूहानी फैज़ है उससे भी फारिग हो जाएंगे। मैंने 2005 में पहली किताब लिखी थी पाकिस्तान की तारीख़ की, उर्दू की, इंटरफेथ डायलॉग पे, और वो पहली किताब थी। वो अब आउट ऑफ प्रिंट है बट मैं दिखा देता हूँ, इस्लाम, मसीहियत और मुकालमा मोहब्बत। इससे पहले पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग कहते थे जी कि हम डायलॉग पे बिलीव नहीं करते।
ये फिर मैंने 700 कॉपियाँ, वैसे 1000 छपी थी तो वैसे मैंने बांटी। सबसे ज़्यादा सिंध में बिकी है, पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में गई है। इसको पढ़ के फिर बहुत सारे चैम्पियन लोग हैं जिन्होंने डायलॉग को, ये थियोलॉजिकली लिखी हुई है। पहले लोग थियोलॉजी को हाथ नहीं डालते थे, सारी उम्र जिनको काफिर कहते रहे, अब उनके साथ बैठने को कैसे जस्टिफाई करें, ठीक है ना। अब जो लोग डायलॉग में हैं, पहले वो दहशतगर्द कार्रवाइयों की तंजीमों में शामिल थे मुशर्रफ के दौर में। तो जब उधर से गिरफ्त हुई है और खाना पीना बंद हो गया है, तो अब इधर डायलॉग में आ गया। तो ये एक अलहदा से ऐसा टॉपिक है कि मेरे यूट्यूब पे लाइव वीडियोस हैं, सुन लीजिएगा ताकि समझ आपको आ जाए। मगर थियोलॉजिकल डायलॉग की मीटिंग्स में या एक्टिविटीज़ में एज अ यंग मैं कह रहा हूँ इन्वॉल्व नहीं होएगा। बेहतरीन तरीका है कि आप साफ सुथरी अपनी लाइफ को देखें। इतना कुछ पड़ा हुआ है करने का, आप सिर्फ अपनी इंडिविजुअल लाइफ को देखें ना खुद गर्ज होके, तो आपको अपनी लाइफ के इतने पहलुओं पे जगह जगह शैतान बैठा नज़र आएगा, जिसको रिमूव करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए फिर मैंने कहा था, जब आप क्राइस्ट माइंडेड होंगे, गॉडली कनेक्टेड हो जाएंगे, तो फिर सारी चीज़ें आपको नज़र भी आनी शुरू हो जाएंगी और उनके हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे कि इसको कैसे रिमूव करना है, इसको कैसे रिमूव करना है। आप पढ़ रहे हैं तो आपने लर्निंग स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, आप नोट्स कैसे बनाने, ये सारी सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी की चीज़ें हैं। लर्निंग हाउ टू लर्न, ये भी एक सब्जेक्ट है, किताबें मिलती हैं, आप इसके ऊपर देख लें। अपने टीचर्स को कैसे मैनेज करना है, अपने कोलीग्स को कैसे मैनेज करना है, अपनी जो फैमिली लाइफ है इसको कैसे मैनेज करना, ठीक है। हम जो चीज़ कहते हैं इसको, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो रोमांस मैनेजमेंट पे भी हैं, ठीक है। हम सारा रोमांस टीवी से सीखते हैं, फिर उसके बाद हमारे अपने रोमांस का जो हाल होता है वो अल्लाह ही हाफिज़। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इवन के बाइबल मुक़द्दस में भी, कुरान पाक में भी, ये जो आप रोमांस मैनेजमेंट के ऊपर भी ट्रेनिंग है। मैं ये नहीं कह रहा अब आप सारी चीज़ें छोड़ के उधर शुरू हो जाएं। मुराद कहने की ये है कि बाइबल मुक़द्दस को या खुदा के कलाम को जब आप टोटलिटी में देखेंगे ना, तो टोटलिटी में वो लाइफ फोकस्ड है, इंस्टीट्यूशनल फोकस नहीं है। इंस्टीट्यूशन कल नहीं थे, आज हैं, कल हो सकता ना हो। जो चीज़ इटर्नली आपके पास रहनी है वो क्राइस्ट और क्राइस्ट की प्रेजेंस और क्राइस्ट का मैसेज है। अगर बाइबल ना हो किसी वक्त आपके पास, तो उस वक्त क्या आप क्रिश्चियन नहीं होंगे? क्या आप किसी चर्च को ना ज्वाइन करें, किसी डिनोमिनेशन के साथ ना हो, मगर आप कहें जी मैं बाइबल पढ़ के तो आई एम अ क्रिश्चियन, तो क्या आप क्रिश्चियनिटी से आउट हो जाएंगे? इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड गॉड। इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होगी दुनिया के कामों को निपटाने के लिए, कि कहाँ आपको शनाख्ती कार्ड पे लिखवाना है या बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखवाना है, ये क्या। तो बर्थ सर्टिफिकेट ऊपर से तो नहीं लेके आया था, वो तो पेरेंट्स ने लिखवा दिया, जिनके घर में पैदा हुए थे, जो मज़हब था लिखवा दिया। तो इसलिए रिलीजियस अटैचमेंट एंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट, स्पिरिचुअल अटैचमेंट भी, अब ये भी एक सेकुलर वर्ड है, बट अब उधर नहीं जाते। मुराद ये है कि रिलीजन से मुराद है कि उसका जिस्म, स्पिरिट से मुराद है उसकी रूह। बाइबल मुक़द्दस जिस्म है, इसका पैगाम, इसकी रूहानियत इसके अंदर है। जब आप पैगाम और रूहानियत से अटैच हो जाएंगे ना, तो जब बाइबल नहीं भी होगी तो आप ख़ुद भी चलती फिरती बाइबल मुक़द्दस होंगे, ठीक है। तो ये हल्की समझ लें कि जनरलाइज्ड मैंने कोशिश किया सादा रखूं, मुश्किल टॉपिक ना बना के रखूं। कितना काम है वो ये आप बेहतर जानते हैं, बट आप सबका बेहद शुक्रिया और अल्बर्ट साहब का बेहद शुक्रिया। मेरी तरफ से इनके लिए तालियां अगर हो जाएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर टाइम है तो अगर आपको पूछना चाहें। तो आप सबसे रोज मुलाकात नहीं होती है, इफ यू गॉट एनी क्वेश्चंस प्लीज ब्रिंग देम फॉरवर्ड प्लीज। जी जी, तो थैंक यू वेरी मच। आपसे बहुत सारी मुफीद बातें जानने का मौका मिला। आपने कहा कि आप अपने आप को इतनी मैनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि उससे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ मुतासर होने, आपकी सोशल लाइफ मुतासर होने का अंदेशा रहता है उसके अंदर। जी। लेकिन मैं क्योंकि इसका प्रोग्राम भी करता हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, तो मैं देखता हूँ, मैं जितने भी प्रोग्राम्स के अंदर जाता हूँ जो इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो ऑल द टाइम इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर वो बात कोई ऐसी
करते हैं जिससे उनकी अपने दीन की प्रमोशन हो रही है। वो ऐसी बात नहीं करते जिससे कि हार्मनी वाला जज्बा पैदा हो। कोई अगर मैं मौलवी साहब को टाइम देता हूँ या किसी फादर को टाइम देता हूँ या पास्टर को, वो आकर अपने ही लिहाज से एक अपना ही मैसेज देगा। वो क्योंकि इस बात को इस तरीके से यूटिलाइज करता है कि शायद दैट इज द टाइम वेयर आई कैन प्रीच माय रिलीजन। तो मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को टैकल करने के हवाले से आप क्या सजेस्ट करते हैं? एक तो ये बात। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या आप समझते हैं कि इंटरफेथ हार्मनी एक्टिविटीज को प्रमोट करने से क्या कोई पीस प्रमोशन के प्रोसेस में तेजी आती है या इसको तरवीज मिलती है? पहला सवाल तो ये है कि इंटरफेथ हार्मनी पे लोग आते हैं तो अपनी अपनी बातें करते हैं, तो करने दें उनको। कहीं ना कहीं तो उनको मौका मिलता है ना बात करने का, दिल की बात करने का। इंटरफेथ हार्मनी का जो मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए कि अभी इन्वॉल्व ना हो, आप पहले ख़ुद स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली मजबूत हो जाए ताकि इंटरफेथ हार्मनी के प्लेटफॉर्म से फिसल ना जाए। दिस इज़ व्हाट आई मीन। पहले आप आधे क्रिश्चियन थे मिसाल के तौर पे, फिर आप पौने रह जाएं इंटरफेथ के बाद, ठीक है ना। तो अपनी साइड घटाने की बजाय पहले अपनी साइड इम्प्रूव करें। जो आते हैं ना इंटरफेथ डायलॉग में, लोग बड़े पक्के हैं अपने अपनी जगह पे, इनको पता है कि व्हाट डू आई मीन। तो दूसरी बात यह है कि इंटरफेथ हार्मनी एक स्पेशलाइज्ड एरिया है। कंपैरेटिव रिलीजन इज़ वन थिंग, उस कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर इंटरफेथ डायलॉग ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया है। मोस्टली लोगों को इंटरफेथ डायलॉग का नहीं पता है क्या, तो वो इंटरफेथ डायलॉग को गेट टुगेदर सेरेमनी में कन्वर्ट करके तस्वीरें लेके उन्होंने अपनी फंडिंग की रिपोर्ट जस्टिफाई करनी होती है। इन मेजॉरिटी की मीटिंग्स में ने मिलजुल के भी कभी कोई किताब ऐसी नहीं क्रिएट की जो इंटेलेक्चुअली या थियोलॉजिकली सारे पाकिस्तान में मशहूर हो। सिर्फ रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं फंडिंग आने के बाद, और ये सारा यानी केक कटिंग हो रही है, ये हो रहा सारा, तो ये सारा मेरे नज़दीक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। ये बस देखने को अच्छा लगता है। आप ये देख लें, मैं 20 साल से हूँ इस फील्ड में, हमने बड़ा काम किया हुआ है। 5 मिनट लगते हैं किसी बस्ती को आग लगाने में, सारा वापस ज़ीरो का ज़ीरो। तो जो बस्ती को आग लगाने वाले हैं उनके भी यार दोस्त इंटरफेथ की मीटिंगों में होते हैं, तो किसी एक को पकड़ के फांसी लगाया हो तो सारे मामला ठीक होते हैं। तो इंटरफेथ का डायलॉग का जो असर है ना, वो इंटरफेथ की मीटिंग्स में होगा तो आगे सोसाइटी में जाएगा ना। तो पीछे फंडिंग होती है, कोई इधर से आ रही है, अरब मुल्क से आ रही है, कोई वेस्ट से आ रही है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कह लें आप इसको, इंटरफेथ सेरेमनी नहीं होती। ठीक है जी। और तीसरी बात कौन सी थी, फिर रिमेंबर करेक्टली? तीसरी बात एक ही शक्ल के लोग खास उम्मत के अंदर इंटरफेथ को लीड कर रहे हैं। वो वही मैंने कह दिया ना कि सब ने मिलजुल के भी, इवन के जो हमारा मिनिस्ट्री है इंटरफेथ हार्मनी की, उस मिनिस्ट्री ने भी प्रोड्यूस कुछ नहीं किया इंटेलेक्चुअली। कोई कोर्स ऐसा हो जो एमफिल और पीएचडी की क्लासेस के लिए हो, कोई निसाब में चेंज करने की ज़रूरत हो, निसाब में चेंज के नाम पे कोई ना कोई फितना खड़ा कर दिया जाता है, जो अच्छा काम होना होता है वो भी नहीं होता। इसके लिए बेहतरीन तरीका मैं समझता हूँ, और हर पाकिस्तानी ये समझता है कि पाकिस्तान के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन। सारे बड़ों के और जो कट्टर मुसलमान उनके बच्चे भी उधर ही पढ़ते हैं ना। तो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन पे क्रिश्चियन जो सुपरविज़न है वो मानी हुई है, बेहतरीन वहाँ से टैलेंट निकलता है। ठीक है, इस्लामाबाद हो जाए या लाहौर हो जाए या कराची हो जाए, तो जहाँ जहाँ पे क्रिश्चियन का अपना कंट्रोल है वहाँ पे इंटरफेथ के मज़ामीन, अखलाकी मज़ामीन के नाम से आप अखलाकियात को प्रमोट करें, यही इंटरफेथ डायलॉग है। लेकिन आपके वालिद की वल्दियत कुछ और है, मेरे वालिद की वल्दियत कुछ और है, ऐसे ही है। तो आप अपने मुझे खुश करने के लिए अपने वालिद की जगह मेरे वालिद का नाम लगाएंगे तो ये काम ख़राब हो जाएगा ना। तो आपके अपनी वल्दियत और मेरी अपनी वल्दियत मुख्तलिफ इसलिए है कि इसकी वजह से हमारी पहचान कायम है कि मैं किसका बेटा हूँ, आप किसका बेटा है। तो हमारे नस्ब में पहचान के लिए ये इख्तलाफ बहुत ज़रूरी था। ऐसे ही है, ये इख्तलाफ हो गया थियोलॉजिकल। और इंटरफेथ क्या है कि आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, आप भी उसी जगह रहते हैं, मैं भी उसी जगह रहता हूँ, आपको भी वही मसाइल हैं, मेरे भी वही मसाइल हैं, मिलजुल के हम इनको हल करते हैं। तो मिलजुल के बाहमी मसाइल का, अखलाकी रवादारियों का पास करते हुए एक दूसरे के काम आना, दुख दर्द में भी और लाइफ में भी, ये जो काम आने वाला आंसर है इसको इंटरफेथ डायलॉग बोलते हैं। डायलॉग एक दूसरे के काम आने के लिए होता है। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि डायलॉग का असर कहाँ तक होता है। जो मीटिंग में एक दूसरे के काम आ रहे होते हैं बस वहीं तक होता है, उससे आगे नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि आपने अगर डायलॉग को परसीव करना है
इस मीटिंग में। तो जो मैं नया मैसेज लेके आया हूँ कि थियोलॉजिकली करना है तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों की वीडियोस किताबें अवेलेबल हैं, आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। बट द बेस्ट डायलॉग इज़ कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। जब आप अपग्रेड होकर किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे, अगर किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं, बाहर जाते हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी का नाम भी तो रोशन करेंगे ना। आप अपनी कम्युनिटी की बजाय अपनी फेथ का नाम कर लें। बीइंग अ पाकिस्तानी सारे हम हैं, अब बीइंग अ पाकिस्तानी कोई माइनॉरिटी नहीं है, सारी मेजॉरिटी हैं। बीइंग अ ह्यूमन सारे मेजॉरिटी हैं। तो जिस तरह वल्दियत में एक बंदा दूसरे बंदे का है, अब एक वाले से 4 बच्चे हुए हैं और दूसरे घर के दूसरे वाले से 2 बच्चे हुए हैं, 2 वाला माइनॉरिटी में हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरह के लतीफ़े अगर आप सुना के एक दूसरे को समझें तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी इज़ नथिंग एट ऑल, ठीक है। इस माइंड सेट से निकल आए और यू आर ऑल मेजॉरिटी, यू आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। ये एक घर में रहता है, एक ही घर के एक कमरे में रहता है, दूसरा एक ही घर के दूसरे कमरे में रहता है, दैट्स द डिफरेंस। इसी को लेके आगे चलें। और कोई? जी सर, आपने कहा है कि हमें माइनॉरिटी के कॉन्सेप्ट को दूर करना चाहिए, हमें ये कंसिडर ही करना चाहिए, लेकिन हमारी कंट्री के पॉलिटिशियंस जो हैं वो प्रॉपर्ली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि यू आर माइनॉरिटी। तो हम लोग के माइंड सेट, अगर हम लोग ये समझ भी नहीं, हमारी साइकी ऐसी बनाई गई है कि वी आर कंसिडर एज अ माइनॉरिटी। अगर हम लोग इसको नहीं भी समझते, इसको हम लोग डिनाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन फिर भी हमारी साइकी पे इसका असर होता है। अब देखें ना, वो जो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपने बात की कि माइनॉरिटी की कुछ चीज़ें जो एज़ पर लॉ हैं जिसकी वजह से ये इंप्रेशन डेवलप होता है, वो इंप्रेशन डे 1 से नहीं है, डेवलप हुआ है कुछ जा के दौर में, कुछ बाकी, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, आपकी माइनॉरिटी के अपने लोगों का भी, ठीक है ना। तो जो वो एक पॉलिटिकल चीज़ है, गॉड गिवन डिवाइन इंस्ट्रक्शन नहीं है, बस ये मेरा कहने का मतलब है। आपने डालना है वो डाल दें, नहीं डालना तो आप अपने माइंड में तो माइनॉरिटी के माइंड सेट से निकलें। दिस व्हाट आई एम सेइंग। एक मुल्क का जिस तरह वो रूल पहले नहीं था, बाद में बना है ना, तो आप अपनी माइनॉरिटी में पहले खुद इफ़ेक्टिव हों, फिर अपने घर को इतने स्टेटस पे लेके आएँ कि वो इफ़ेक्टिव हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, फिर अपनी कम्युनिटी पे। पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है जो इन्फ्लुएंस करता है, पॉलिटिक्स में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी। तो आपके पास इतने रिसोर्सेज और फाइनेंशियल कि आप अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करें। जिस तरह वो चीज़ पहले नहीं थी और ऐड हुई है तो वो निकाली भी तो जा सकती है, सिंपल एज दैट। तो अभी इन चीज़ों की फ़िक्र में पढ़ने के कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पोजीशन में हैं या नहीं एज ऑफ नाउ। तो आपका जो अभी का फोकस है ना एजुकेशन, आप जिस फील्ड में भी हैं उसमें आपने इंडिविजुअली क्या बनाना है वो टारगेट ज़हन में रख के तो उसके ऊपर इम्प्रूव करें। बिकम अ बेटर पर्सन, बिकम अ बेटर क्रिश्चियन। अपनी ज़ात में आप एक फुल मेजॉरिटी हो कि आप बात करेंगे 2 लोग सुनेंगे, जब आप किसी मुकाम पे बैठ के बात कर रही होंगी तो पूरा पाकिस्तान सुनेगा। तो ऐसी केस स्टडीज़ भी तो है ना कि एक छोटे से एरिया से निकल के तो नोबेल पीस प्राइज़ तक पहुंच गई। तो वो सारी चीज़ें होती हैं मिलकर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आई गेस जी जी सर, आपने बात की थी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स की, जी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा दोनों साइड से। जब हम बात करते हैं इंटरफेथ डायलॉग की, एंड उसके साथ फिर एक और चीज़ आ जाती है इकोनॉमिकल रिलेशनशिप्स, वो हमारे अपनी कम्युनिटी के हैं। तो जब हम इंटरफेथ की बात करते हैं वो हम, आपने अभी जैसे कॉन्सेप्ट मेरा बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि डायलॉग हमारा अपने साथ है, बट when it comes to theology, theological implications especially, जब हम उसको अप्लाई करते हैं दोनों साइड से, तो वो उस तरह अप्लाई हो नहीं पाती। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आया हम इसको किस तरह इसकी प्रोडक्शन करें ताकि वो उसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो नॉर्मलाइज हो सके। देखिए, इसका बेहतरीन तरीका ये है, क्वेश्चन आपका अच्छा है। इसमें 3 टर्म्स यूज़ करते हैं, मुकालमा बैनुल मसालिक, मुकालमा बैनुल मज़ाहिब, और फिर मुकालमा बैनुल, ये आप इसको ये क्या कैसे कहेंगे इसको, इंडिविजुअल का इंडिविजुअल, यानी अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए जो इनर डायलॉग होता है, आप क्यों कह लीजिए। तो एक तो आपकी कम्युनिटी में एक ही रिलीजन में मुख्तलिफ फ़िरके होते हैं, तो आपस में मुकालमा करना ताकि मिलजुल के रह सकें।
जब एक ही कम्युनिटी के मुक्त जो अफरादी क़ुव्वत है, जब वो सेक्शन में बढ़ जाएगी तो पावर डिवाइड हो जाएगी। तो जब पावर डिवाइड हो जाएगी तो उनकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी। उंगली है ना, मुक्का नहीं मान सकेगा। तो जब वो सारी मिल जाएंगी तो इंटरफेथ यानी मुकालमा बैनुल मसालिक हम यूज़ करते हैं कि फ़िरक़ों के दरमियान, एक ही मज़हब को मानने वालों के दरमियान डायलॉग करके हारमोनी से रहना सीखें हम। तो वो एक तो अपनी ज़ात के साथ डायलॉग, पहले आपकी ज़ात तो जो मुख्तलिफ़ अज्ज़ा में बटी हुई है वो यूनिफाइड होके एक मुकम्मल पर्सनैलिटी की शक्ल में आए। सेकेंडली फिर आप अपनी फैमिली को फोकस करें। फैमिली भी एक आपका यूनिट है मुआशरे का, तो घर से स्टार्ट करें। मियाँ बीवी हैं, आपस के ताल्लुकात हैं, बच्चे हैं तो फैमिली हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, इनके दरमियान इख्तलाफात, कॉन्फ्लिक्ट। फिर आप जब घर से बाहर निकले, एक आपकी इंडिविजुअल लाइफ में देखेंगे, इंडिविजुअल लाइफ भी बहुत सारे एरियाज़ में बटी होती है। तो हर एरिया को फोकस करते हुए उस एरिया में डायलॉग के प्रोसेस के ज़रिए उसको हार्मोनाइज़ करना ताकि लाइफ पुरसकून हो जाए। फिर पुरसकून लाइफ के को लेके फिर आप कम्युनिटी में आते हैं। फिर कम्युनिटी के मुख्तलिफ़ सेक्शंस हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरके हैं आपके, उसमें पॉलिटिकल भी हैं, चर्च के हैं, पादरी हैं, बेशुमार एरिया हैं आपके लाइफ के कम्युनिटी के। फिर आप आते हैं जब आप जिस कम्युनिटी में हैं, फिर वहाँ पे और मज़हब के मानने वाले लोग भी हैं। फिर आप उनके साथ कैसे हार्मनी से रह सकते हैं। तो ये वो अपने रिलीजन को, जो रिलीजियस टीचिंग है कंसर्निंग एंड रिगार्डिंग अदर फेथ, उसको रीवैल्यूएट करें, रिविज़िट करें, उसको रीइंटरप्रेट करें ताकि मिलजुल के बैठने की गुंजाइश पैदा हो जाए। बहुत सारे बातों में ना हम अपने तफसीरों पे चल रहे होते हैं, मतन पे नहीं। हमारी बहुत सारी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग वो इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड करती है, टेक्स्ट पे नहीं। इंटरप्रिटेशंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स का आउटकम है, टेक्स्ट फिक्स्ड है। एक ही आयत दो बंदे पढ़ेंगे, दो मुख्तलिफ अंदाज से इंटरप्रेट कर लेंगे। अगर एक शरारती है तो उसमें से तलवार का हुक्म या गोली का हुक्म निकाल लेगा। दूसरा अगर मेंटली अमन पसंद है तो उसी आयत में से अमन का मतलब निकाल लेगा। तो मतन इज़ देयर, मगर हमने बहुत सारी मामलात में अपनी लाइफ को हम किसी बंदे को फॉलो कर रहे होते हैं, टेक्स्ट को फॉलो नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इसलिए इंटरफेथ डायलॉग जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसको रिविज़िट करने का नाम है कि उसको टेक्स्ट से मिला के तो अपने सराउंडिंग के साथ कंपेयर करें कि क्या इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ये अमल भी हो सकती है या नहीं हो सकती। और अगर नहीं हो सकती तो इंटरप्रिटेशन चेंज करना, टेक्स्ट को चेंज करना नहीं कहते। आप जिस तरह उन्होंने समझ के एक चीज़ लिख दी है तो आप उसको समझ के नई इंटरप्रिटेशन, नए गॉड गिवन मैसेजेस के साथ, इल्हाम एक ऐसी चीज़ है, रेवल्यूशन जिसको एक तो होती है ना वही टेक्स्ट वाली, हमारे यहाँ इस्लाम में है कि इल्हाम, अल्लाह ताला आज भी इंसान से हम कलाम होता है, वही नहीं आती मगर ख़यालात के ज़रिए से, विजन्स के ज़रिए से और रेवल्यूशंस के ज़रिए से। तो जो क्रिश्चियनिटी में भी कॉन्सेप्ट है, तो इंसान के साथ खुदा का रिश्ता बरकरार रहता है। थॉमस एक्विनास को आप देख लें, उनकी है कन्फेशंस, वो आप पढ़ें, बड़ी शानदार है। डेजर्ट फादर्स के नाम से किताब है, जो आपके मॉन्क्स होते थे अर्ली क्रिश्चियनिटी में, वो किताबें बड़ी बड़ी शानदार हैं। आप ये किताबें अमाल को पढ़ के देख लें। आप देखें उस दौर में तो ना चर्च था ना कोई फ़िरका था, सिर्फ एक चीज़ थी, क्राइस्ट। तो एक को लेके वो चलें और किस तरह से चले हैं, ये इतनी दिलचस्प अंडरस्टैंडिंग और का सिर्फ किताब अमाल को आप एक ऐसे डाविंची कोड भी तो है ना, एक लोग शौक़ से पढ़ते हैं। आप किताब अमाल को रिलीजियस कंटेंट से हटा के एक लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी ऑफ के तौर पे पढ़ें, एक मोटिवेशनल स्टोरी के तौर पे पढ़ें कि आप उनके आयतों पे रुक के थोड़ी देर के लिए सोचा करें कि व्हाट वर द फीलिंग्स, कि जब वो अकेले बैठ के बात कर रहे होते थे और ऊपर पूरा मजमा उनके ख़िलाफ़ होता था। तो आयतों के पीछे जो फीलिंग्स हैं, अगर आप आयतों पे रुक के थोड़ा सा विजुअलाइज़ करें, इमेजिन करें, तो आपको आयतों के पीछे वो टेक्स्ट भी नज़र आएगा जो रिटन नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? जी नहीं। सर मेरा एक सवाल ये है कि इंटरफेथ हार्मनी अपील भी करती है हमें, और तकरीबन हर इंसान चाहता है कि पीस से जो है वो रहा जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिन्हें हम डिनाई नहीं कर सकते,
जो डिफरेंस ऑफ रिलीजियस जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके फ़र्क होंगे, हमारे फ़र्क जी। होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कितनी भी हार्मनी हम क्रिएट करना चाहें आप हमारी नहीं उससे कबूल कर सकते और हम आपकी नहीं कबूल कर सकते। तो इस वे में हार्मनी को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, जो डिफरेंसेस ऑफ रिलीजियस फैक्ट्स कैसे जस्टिफाई करेंगे? अच्छा, इस पे लेट्स टेक इट एज ए लास्ट क्वेश्चन, ताकि मैं इसका डिटेल में आपको जवाब दे दूँ। ये वाला हिस्सा मैंने जानबूझ के टच नहीं किया था, क्योंकि ये फिर लेंथी हो जाता। मैं इसको समराइज फॉर्मेट में, अभी तक अच्छी अच्छी बातें की हैं ना हमने, अब थोड़ा सा मैं आपको तल्ख हकीकत बता देता हूँ। हमारे यहाँ सारे मुस्लिम, सारे क्रिश्चियंस हैं, कोई मुस्लिम है मेरे अलावा? मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब ये थोड़ा सा तल्ख हकीकत अच्छे अंदाज में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपके अकीदे के मुताबिक मैं जन्नत में जाऊँगा या दोज़ख में? दोज़ख में हैं? मेरे माल पे है। माल के मुताबिक देखा जाए तो जिसने यीशु को कबूल नहीं किया, हम अपने फेथ की बात करते हैं, तो वो तो दौलत में जाएगा। अच्छा, हमारे मेरा फ़ायदा क्यों है नहीं देर गाल? अच्छा, मेरे अकीदे के मुताबिक आप किधर जाएंगे? आपके नॉलेज में क्या है? साफ्ता बराबर हो गए। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। थियोलॉजिकली क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आर टू डिफरेंट रिलीजन्स। थियोलॉजिकली बैक एंड पे रूट्स मिलते हैं, मगर आज के जो कह लीजिए ना, क्रिश्चियनिटी जो एज इट इज़ ऑफ टुडे, जो उनके चर्च के या उनके जो अकीदे हैं, अगर कोई आदमी क्रूसीफिक्शन, डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, बाइबल मुकद्दस, ट्रिनिटी को नहीं मानता, तो वो क्रिश्चियन नहीं कंसिडर हो सकता। ठीक है? और जब तक इनको रिजेक्ट ना करे तो मुस्लिम नहीं हो सकता। मैंने वो मिसाल दी थी ना कि आपकी वल्दियत कुछ और है, मेरी वल्दियत कुछ और है, मगर हैं हम दोनों ह्यूमन रेस से। तो इख्तलाफ क्या हुआ कि आपका नस्ब कुछ और है, मेरा नस्ब कुछ और है। इस इख्तलाफ का फ़ायदा क्या हुआ कि मुआशरे में आपको पहचानने में आसानी रहेगी, मुझे पहचानने में आसानी रहेगी, मगर चूँकि रूट हमारा एक ही है, ह्यूमन, तो एज अ ह्यूमन हम दोनों एक दूसरे के साथ भी बैठ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए मदद भी कर सकते हैं, हर चीज़ में एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकते हैं। इसीलिए बाज़ ह्यूमैनिटी की हम बात करते हैं। ऐसे ही है क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में बहुत